जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार लगातार लालू परिवार पर हमलावर हैं कि एक बार फिर से तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा किए गए ट्वीट पर सवाल खड़ा किया है। जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार एनडीए सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर नीरज कुमार ने पलटवार किया है और क्या कुछ कहा है, आइए छोड़े जाते हैं उनके बयानों के साथ। भाव होता है कि जब चोट लगती है तो दवा लेता है, इलाज कराता है, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। ये कसम किसी ने खाया है तो तेजस्वी यादव जी ने। कल माननीय लालू प्रसाद जी का जन्मदिन था। हम सब लोग उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं, स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हम लोगों की आकांक्षा है कि लालू जी बिल्कुल स्वस्थ रहे, लेकिन पुत्र को भी अपने पितृ धर्म का निर्वहन करना चाहिए, यह भी हमारी अपेक्षा है। कल एकादशी का पर्व था, शुभ दिन था, और उस दिन भी तेजस्वी यादव असत्य बोलने से बाज नहीं आए। राजनीति में बेचैन आत्मा है, ट्वीट कर दिया कि ट्विटर बबुआ है ना, लेकिन ट्वीट में सच्चाई नहीं बोलते। उन्होंने यह ट्वीट कर दिया कि चंद माह पूर्व प्रगति यात्रा के दौरान, और आप लोग भी पकड़ लेते हैं उनके ट्वीट वाला, पहले जांच उस किया करिए, क्योंकि गलवर झाला इनको है, झाल मुड़ी का असर इन पर पड़ गया है। झाल मुड़ी खा रहे हैं हम लोग, असर इन पर है, एकदम झंझनाल है माथा इनका। इन्होंने कहा कि 4 माह पूर्व प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के 1 घंटे के कार्यक्रम में चंद सेकंड के लिए उपयोग के लिए 7,41,000 की लागत से एक अस्थायी वीवीआईपी टॉयलेट का निर्माण कराया गया। सच्चाई क्या है? हम बहुत चिंतित है कि विपक्ष लोकतंत्र का एक हिस्सा है, यह अंक गणित में भी फेल। इन्होंने कहा कि एक अपने बात पर कायम रहेगा तेजस्वी यादव जी, एक अस्थायी वीवीआईपी टॉयलेट, एक नहीं 4। आपको जानकारी का अभाव है, चंडूखाना में आप रहते हैं राजनीति के, आप बिहार रहते नहीं, और अररिया जिला के कार्यकर्ता से कहां से पुष्ट कर पाइएगा, लेकिन हम तो पुष्ट करने को तैयार हैं। आपने कहा कि 1 बना है, हम कह रहे हैं 4 बना। आप कह रहे हैं कि 7,41,000 रुपया खर्च हुआ है, हम कह रहे हैं 4,71,691 रुपया खर्च हुआ है। प्रति शौचालय लागत 1,17,992। तो मन डिस्टर्ब है कि नर्वस है। आपने कह दिया 1 अदद शौचालय और 4 अदद शौचालय बना, और इतना ही अगर आपको ज्ञान है तो माननीय तेजस्वी यादव जी, जब चाचा नीतीश कुमार जी ने आपका एडहॉक अपॉइंटमेंट किया था सरकार में कि चलो भाई कुछ दिन इसको भी रख लेते हैं, जब आप थे उस समय समाधान यात्रा हुआ था 3 फरवरी 2023 को उसी अररिया जिला में। उस समय एक शौचालय की कीमत थी 1,17,922 प्रगति यात्रा के दौरान, और जो समाधान यात्रा हुआ उसके तहत जो खर्च हुआ वह राशि 1,56,000 रुपया था। तो आपने कैसे नीतीश कुमार जी के राजनीतिक जीवन पर यह हमला करने की कोशिश की, अलग अलग आरोप लगा करके एक टॉयलेट को बनाने में 7 लाख से ज्यादा की राशि खर्च की गई, जबकि यह फर्जी बात थी। मेरे पास दस्तावेज है, हिम्मत है तेजस्वी यादव तो ज्ञापन 282 2/6/2026 का यह दस्तावेज खुला पन्ना है, छिपाने की बात नहीं है। लेकिन उस समय जमीन आपका कहां चला गया था जब आप अररिया में समाधान यात्रा में थे?
एकादशी के दिन भी असत्य बोल दिए। जरा सा ममता नहीं रहा पिता के प्रति कि आज पिता का गौरव बढ़ाए, पिता का मान बढ़ाए, पिता का सम्मान बढ़ाए। पिता के नाम पर राजनीति की दुकान चलाने वाला अपरोक्ष रूप से असत्य बोल करके अपने पिता को अपमानित कर रहा है। ये तेजस्वी यादव का चेहरा मैं बताया बौद्धिक चेहरा, क्योंकि होमवर्क होता नहीं है। अरे स्कूल में हम लोग पढ़े हैं तो होमवर्क कराते थे मास्टर साहब, ये लिख के लाना, पहाड़ा याद करके या खैर वो उनका विषय। एक मनीष जी आपको बताया ही, अब आजकल वित्तीय ज्ञान ही बहुत दे रहे हैं, तो ज्ञान तो बटा ही नहीं लगता है। अज्ञान के लिए कोई इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। कोई इंजेक्शन दे दें कि ज्ञानवान बन जाए। ज्ञान किसी को है, बटाई कोई ले ले, बटैया ज्ञान भी नहीं होता। अब लेकिन ट्वीट करने से बाज आते नहीं है, आदत से है लाचार, बिहार में रहते नहीं है, ट्वीट करते हैं तो ज्ञान तथ्यों को पढ़ने से आता है। ये गुलाम नहीं है, ये सामंत नहीं है। ज्ञान पर किसी का एक अधिकार नहीं हो सकता है। कालिदास को भी ज्ञान हुआ है। समाज का ऐसा तबका, दशरथ मांझी को यह ज्ञान हुआ कि इस पहाड़ को काट देंगे तो रास्ता निकल बन जाएगा। तो ज्ञान किस रूप में किसको होता है, लेकिन विपक्ष के नेता को तो केवल ट्वीट कर दिया। इसके अलावा ज्ञान इनको है ही नहीं। इन्होंने यह कह दिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान से जो हमने किया, बिहार दिवालिया हो गया है, बिहार कंगाल हो गया है। विपक्ष का नेता अरबपति है, परिवार उनका ज्यादा नहीं, पटना में 468 करोड़ का 1.5 साल पहले जोड़े थे, अब जोड़ेंगे तो दाम बढ़ गया, शहर उधर हो गया है, तो उधर भी जमीन होगा। और वो ज्ञान हमको दे रहे हैं। तो हम जानना चाहते थे तेजस्वी यादव जी से, पिताजी तो बीमार है, माता जी तो स्वस्थ है ना, जवाब दीजिए। आकस्मिक निधि से अगर पैसा निकालना, ये विधानमंडल ने हमको अधिकार दिया है, ये वित्तीय प्रणाली का हिस्सा है। जब विधानमंडल से राशि निकाल सकते हैं और उसको विनियमित किया जाता है विधानमंडल के अगले सत्र में। हे मान्यवर तेजस्वी यादव जी, ज्ञान दीजिए हमको। जब आपके पिता जेल जाते हैं और जब आप लोग कोर्ट में हाजिर होते हैं तो गुनाह आपका क्या था? मैं आपके माता पिता के शासन काल के बारे में याद दिलाते हैं तो मिर्ची लग जाता है। अब बिना याद दिलवाइले आप मानते नहीं हैं। आपने आकस्मिक निधि की बात कही। 1991-92 में पशुपालन विभाग में 59 करोड़ 10 लाख रुपया का प्रावधान था, माल निकल गया 129 करोड़ 82 लाख। आवंटन है 59 करोड़ 10 लाख का, निकासी हुआ 129.82 करोड़, 70.72 बजट से अधिक 269% की राशि निकाल लिया। 1992-93 में 131%, 1993-94 में 169%, 1994-95 में 167.75%, 95-96 में 178%। पशुपालन विभाग को जो आवंटित की गई थी राशि, उस राशि से ज्यादा रुपया खजाना से निकाल लिया, जिसके चलते चारा घोटाला के तहत लालू जी कैदी नंबर 3351 और सजा याफ्ता बचे। फाइनेंस रूल समझ लीजिए कि आवंटन से अधिक की राशि अगर आप निकाल रहे हैं तो उसको विनियमित करना होगा आपको। आकस्मिक निधि के रूप में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं आपको, तो कहते क्या है, किसको कहा जाता है? दिवालियापन। क्योंकि आप बताना आप ही लोग के माध्यम से जरूरी, हम लोग का मतलब तो सुनेंगे नहीं, मिर्ची लग जाता है। अरे दिवालियापन आर्थिक रूप से तब कहा जाता है अगर आपने लोन लिया और लोन को चुकता करने में चूक होने लगी तो माना जाए।
आप कर्मचारी और वेतन और पेंशन का भुगतान रुक जाए। बाजार से जो लोन लेना है उसके लिए भी कोई मनमाना नहीं है। FRBM एक्ट बना हुआ है, किसी के तहत आप लोन ले सकते हैं, उस अधिसीमा को हम पार कर जाए। कोविड-19 का वर्ष छोड़ दीजिए तो 1 वर्ष ऐसा बिहार में नहीं हुआ है, वो आपदा का समय था।